आज मैं आपको एक जर्मन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म गुड नाइट मम्मी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म में किसी भी तरीके से हिंदी फिल्मों वाली भूत प्रेत की नौटंकी को नहीं दिखाया गया है। फिर भी ये फिल्म देखने वाले को सस्पेंस के साथ हॉरर वाली फील देती है और बस इसी वजह से मैं इस फिल्म की स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह फिल्म एक फैमिली के ऊपर है जिनकी जिंदगी एक एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से बदल जाती है और फैमिली में दो जुड़वा बच्चे इलियास एंड लूकस हैं। इनके साथ घर का तीसरा और अंतिम सदस्य उनकी मम्मी है। लूकस एंड इलियास दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, जिसमें लूकस काफी शांत रहता है। यह फैमिली किन्हीं कारणों से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए शहर से दूर जंगल के पास एक नए घर में शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पर भले ही कोई पड़ोसी ना हो, लेकिन इन दोनों बच्चों को किसी से कोई मतलब नहीं। दोनों आपस में ही खुश रहते हैं और खेलते रहते हैं। बच्चों की मम्मी वहाँ की लोकल रेडियो चैनल में काम करती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि इलियास एंड लूकस दोनों जुड़वा भाई अपने घर के अराउंड खेल रहे हैं। तभी उन्हें अपनी मॉम के कार की आवाज़ सुनाई देती है और वे दोनों घर की तरफ सरपट दौड़ लगा देते हैं। घर आकर देखते हैं कि मम्मी तो घर आते ही अपने कमरे में चली गई हैं। वे दोनों भी उनके कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि मम्मी का चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से कवर हो रखा है। मम्मी को इस रूम में देखकर उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है। उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर मम्मी के चेहरे पर इतनी सारी पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं। मम्मी से पूछने पर भी मम्मी उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर मम्मी उन्हें कहती हैं कि यह क्या हाल बना रखा है और उन्हें नहाने के लिए कहती है। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि उनकी मम्मी जूस बना रही होती है और वो जूस सिर्फ इलियास को ला करके देती है। तभी लूकस इलियास के कान में कुछ कहता है। उसके बाद इलियास कहता है कि मम्मी लूकस भी जूस पीना चाहता है। उनकी मम्मी कहती है कि उससे पीना होगा तो वो खुद मांग लेगा, तुम अपना पियो। यह कहकर मम्मी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इलियास अपना जूस अपने प्यारे भाई लूकस को दे देता है और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर अगले दिन दोनों भाइयों को बात करते हुए दिखाया जाता है और वहीं पर उनकी माँ भी होती है और उनकी माँ लूकस की तरफ न देखकर उसे लगातार इग्नोर कर रही है। तो इलियास अपनी माँ से पूछता है कि आप लूकस को इग्नोर क्यों कर रही हो और आपने चेहरे पर यह पट्टियाँ क्यों बांध रखी हैं, आखिर आपको क्या हुआ है। लेकिन उसकी मॉम उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। इसके बाद रात काफी ज्यादा हो गई होती है और वह दोनों बच्चे अपने कमरे में गेम खेल रहे हैं। तभी उनकी माँ अंदर आती है और इलियास को डांटने लगती है कि वो अभी तक सोया क्यों नहीं, कल सुबह उसे स्कूल भी तो जाना है। फिर वह कहती है कि इलियास इस बात का ध्यान रखना, अभी मेरी सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोला है, इसलिए अपनी शैतानियों को बंद कर दो और अगर तुम्हें खेलना भी हो तो घर से बाहर जाकर के खेलना। मुझे घर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं चाहिए और हाँ, बाहर की कोई भी चीज घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी घर पर आए तो उसे बोल देना कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद वह लाइट बंद करके चली जाती हैं और यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। अब इलियास अपनी माँ की अजीब हरकतों से परेशान हो चुका होता है। वह देखता है कि उसकी माँ घंटों तक शीशे के सामने बैठकर अपने चेहरे को देखती रहती हैं, तो कभी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं। वह सोचता है कि आखिर उनकी माँ को हो क्या गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वह दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और वहाँ से एक बिल्ली को घर ले आते हैं कि उनकी मम्मी ने बाहर से कोई भी चीज लाने से मना किया होता है। इसलिए वे दोनों उस बिल्ली को अपने कमरे में एक बॉक्स में छिपा देते हैं। लेकिन फिर भी उनकी मम्मी बिल्ली की आवाज़ सुन लेती हैं और इनके कमरे में आती है और पहले ही दोनों के दरवाजे पर लॉक लगा होने के कारण इलियास को डांटती है और फिर पूरे घर में तलाशी लेने लगती हैं। उन्हें बिल्ली तो नहीं मिलती, लेकिन एक लाइटर मिल जाता है। वे इलियास से लाइटर के बारे में पूछने लगती हैं कि वो लाइटर किस लिए लाया है। तो इलियास कहता है कि मम्मी डोंट वरी, यह सिर्फ मैंने पेपर को जलाने के लिए ही लिया है। लेकिन वह कहती हैं कि मैं सब समझती हूँ और उसी के ऊपर चिल्लाने लगती हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि इलियास एंड लूकस बालकनी में खड़े हैं और उनकी माँ जंगल की तरफ जा रही है और तेजी से अपना सिर घुमा रही है जंगल में। यह देखकर वह दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वह तो सपना देख रहे थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि उन दोनों को सेम सपना ही क्यों आया, तो यह हम आगे पता करेंगे। इसके बाद इन दोनों को लगता है कि ये उनकी माँ नहीं हो सकती, यह कोई और होगी। यह पता लगाने के लिए वह अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ सो रही होती है। तो यह चेक करने के लिए कि वो सो रही है या नहीं, या सिर्फ नौटंकी कर रही है, दोनों अपने मम्मी के मुंह में एक कॉकरोच डाल देते हैं और जब वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करती तो समझ जाते हैं कि वह सो रही हैं। अब यह दोनों अपनी माँ के सोने का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं और पूरे घर में तलाशी लेने लगते हैं। वे अपनी माँ के बारे में पता करने लगते हैं। फिर उन्हें एक पुराना फोटो मिलता है जिसमें उन्हें अपनी माँ की तरह एक और औरत दिखाई देती है, जो फोटो में उनकी माँ के बगल में बैठी हुई है और उसके कपड़े भी उसकी माँ की तरह ही हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद यह उनकी माँ की बहन होगी या फिर कोई दोस्त। फिर वे सोचते हैं, लेकिन मम्मी ने इनके बारे में कभी नहीं बताया। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता यह वही फोटो वाली दोस्त हों जो उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनकी माँ बनकर आई है और वह उन्हें मार देना चाहती है, क्योंकि उनकी माँ तो इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं करती थी जैसा वे अभी कर रही हैं।
उनकी माँ तो बहुत ही प्यारी थी और वह उन दोनों को बराबर प्यार करती थी, लेकिन यह तो हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती है। यह हम दोनों भाइयों की माँ नहीं हो सकती। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि वह दोनों भाई साफ सफाई कर रहे होते हैं और उन्हें अपनी मरी हुई बिल्ली मिलती है और दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बिल्ली को उनकी माँ ने ही मारा है। वहीं उनकी माँ को सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और ये दोनों भाई उस मरी हुई बिल्ली को एक पानी के टब में डाल देते हैं। यह देखकर उनकी माँ आग बबूला हो जाती है और वह इलियास को थप्पड़ जड़ देती है। फिर इलियास भी गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, तुम बहुत ही दुष्ट हो, चुड़ैल हो, मेरी माँ कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारती। फिर उसके बाद से मम्मी इलियास को कमरे में ले जाकर के और भी अच्छे से मारती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, याद रखना। और उसके बाद से यह दिखाया जाता है कि दोनों इलियास और उसकी माँ अपने कमरे में चले जाते हैं। मम्मी इलियास को मारने की वजह से रोने लगती है और सोचती है कि उसने फालतू में इलियास को मार दिया है, इसलिए वह रो रही होती है। इसके बाद से अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई बढ़िया से नहा धोकर तैयार होकर के बैठे हुए हैं और दरवाजा अंदर से बंद करके कॉपियों से दरवाजे को और अच्छे से बंद करते हैं ताकि उनकी माँ अंदर ना आ जाए। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगता है, लेकिन दरवाजे पर कोई और नहीं, उनकी माँ ही होती है, जो आवाज़ लगाती हैं कि मेरे प्यारे बेटे इलियास, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मारूंगी, आई एम सॉरी, दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। और वह उनसे माफ़ी मांग रही होती हैं, लेकिन फिर भी इलियास को लगता है कि वो उनकी माँ नहीं है, क्योंकि वह अपने दूसरे बच्चे लूकस को अभी भी इग्नोर कर रही हैं और उसका नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन फिर भी इलियास दरवाज़ा खोल देता है और उनकी माँ अंदर आ जाती है। वह इलियास को एक गिफ्ट भी देती हैं और पट्टियों को पूरी तरह से हटा करके तैयार होकर के आई होती हैं। वह काफ़ी ज़्यादा फिट लग रही होती हैं। यह देख करके इलियास को और भी शक हो जाता है कि यह उनकी माँ नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ल मैच ही नहीं हो रही होती है उनकी माँ से। गिफ्ट देने के बाद उनकी माँ कहती है कि अब तुम जाकर के बाहर खेल सकते हो। यहाँ पर इलियास भी गिफ्ट ले लेता है और अपनी माँ से बाहर खेलने की परमिशन भी लेता है। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह दोनों सरपट जंगल की तरफ दौड़ लगा देते हैं और एक चर्च में जाकर के रुकते हैं। वहाँ पर पादरी से मिलते हैं और दोनों पादरी से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी दवा है जिसे खिलाने के बाद उनकी माँ असली है या नकली पता चल जाए। ऐसी बातें सुन करके पादरी को लगता है कि यह दोनों बच्चे कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं और चंचल हैं, जो ऐसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। पादरी उन्हें अपने बातों में फंसा करके और फुसला करके अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। फिर उन्हें वापस उनके घर ले जाता है और वहां जाकर उन्हें उनकी माँ को सौंप देता है और उनकी माँ से पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से यह बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह सुनकर उनकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और वह अपनी कहानी बताने लगती हैं कि कैसे कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उन्हें बात बात पर गुस्सा आने लगा था और उनका पति भी उन्हें तलाक दे चुका होता है, इसलिए वे और भी ज़्यादा अकेली और परेशान रहती थी। दोस्तों, हमें यहाँ पे पता चलता है कि उनकी मम्मी अपने चेहरे पर ढेर सारा बैंडेज इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। फिर वह पादरी से कहती हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा अकेली हो गई थी, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए बच्चों पर। इसके बाद पादरी वहाँ से चला जाता है और उनकी माँ भी अपने कमरे में जा कर के रोने लगती हैं और रोते रोते सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती हैं और वहाँ पर दोनों बच्चे भी होते हैं, तो वो समझ जाती हैं कि यह इन दोनों की ही कलाकारी है। इसके बाद से वह बोलती हैं कि मुझे खोल दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन इलियास बोलता है कि नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, बताओ हमारी माँ कहाँ पर है। तो वह कहती हैं कि बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। फिर उसके बाद से इलियास कुछ और भी सवाल करता है और वह एक तस्वीर लाता है जिसमें उनकी माँ और उनकी जैसी दिखने वाली एक और औरत है। तो उसके बारे में वह पूछता है। फिर उनकी माँ जवाब देती हैं कि वो उनकी दोस्त है और हम दोनों एक ही तरह से लगते थे, इसलिए हम दोनों एक ही तरीके से सजते और कपड़े भी पहनते थे। अब इलियास को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी उन्हें सच नहीं बता रही। फिर दिखाया जाता है कि वह दोनों मम्मी का एक वीडियो देख रहे होते हैं और अभी वाली मम्मी और वीडियो वाली मम्मी की आईज मिलाते हैं और फिर उनके पास आकर के पूछते हैं कि हमारी माँ की आंखें तो ब्राउन थी और आपकी नीली हैं, तो सच बताओ हमारी माँ कहाँ है। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा मैं लेंस लगाया करती थी। अब इलियास को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी उन्हें सच नहीं बता रही। काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद भी इलियास नहीं मानता है और उसे गुस्सा आने लगता है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और वह दोनों बाहर जाते हैं और अपनी माँ के मुंह पर ढेर सारा टेप चिपका करके बाहर जाते हैं और देखते हैं कि चंदा मांगने वाले आए हुए होते हैं। तो वे दोनों अपनी माँ के पर्स में से पैसे निकाल करके उन्हें दे देते हैं ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से चले जाएं। और इधर उनकी माँ समझ जाती है कि कोई ना कोई बाहर आया हुआ है, तो वह अपने मुंह से उस टेप को काफ़ी हद तक निकाल देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि चंदा वाले काफ़ी दूर चले गए होते हैं। उसके बाद से अपनी माँ की आवाज़ सुन करके इलियास और लूकस कमरे में आ जाते हैं और अपनी माँ की कोशिशों को देख करके वे समझ जाते हैं कि टेप से काम नहीं चलने वाला। तो वह दोनों सुपर ग्लू से अपनी माँ के होठों को चिपका देते हैं। अब ऐसे ही हरकतों के कारण काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और रात का समय हो चला होता है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं और इलियास सोचता है कि वह बहुत ही गलत कर रहा है।
और उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और उसे उनके ऊपर दया आने लगती है। तो इलियास उनके लिए खाना लेकर के उनके पास जाता है। अब यहाँ से मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है क्योंकि जो विजुअल्स आते हैं वह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। इलियास अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए उनके चिपके हुए होठों के ऊपर लगे हुए ग्लू को एक छोटी सी कैंची से हटाने लगता है और इसी कोशिश में उनका पूरा होठ ही कट जाता है और फिर उसके बाद से ढेर सारा खून गिरने लगता है जिससे पूरा बेडशीट गंदा हो जाता है। और फिर इलियास बेडशीट को बदलने लगता है और इसके लिए उसने अपनी माँ के हाथों और पैरों को खोल देता है। लेकिन तभी मौका पाते ही उसकी माँ वहाँ से भागने लगती है क्योंकि मम्मी को अब अपने बच्चों से डर लगने लगता है। भागने की कोशिश में जैसे ही मम्मी घर से बाहर जाती हैं, कमजोरी के कारण नीचे गिर जाती हैं और बेहोश होकर भाग नहीं पाती। फिर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को फ्लोर पर चिपकी हुई पाती हैं और उसी सुपर ग्लू से जिससे उनके होठों को चिपकाया गया था। इस बार तो इलियास ने उनकी आंखों को भी सुपर ग्लू से चिपका दिया था। यह देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है इलियास पर। और तभी इलियास अपने चेहरे पर अजीब सा मुखौटा लगा करके आता है और अपनी माँ से पूछता है कि अब आप बता दो कि मेरी मम्मी कहाँ है। तो वो कहती हैं कि बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। इलियास कहता है कि नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो। अगर आप मेरी मम्मी होती तो आप लूकस को इग्नोर और मुझे मारती नहीं। मेरी मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और लूकस को भी उतना ही प्यार करती थी। और अगर आपने अब नहीं बताया कि मेरी मम्मी कहाँ है और आप कौन हैं तो मैं पूरा घर जला दूंगा। यह सुनकर इलियास की माँ रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं कि बेटा तुम क्यों नहीं समझते हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए मैंने अपने चेहरे की सर्जरी करवा रखी थी जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें डांटती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो और अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। इसके बाद इलियास पूछता है लेकिन आप लूकस से क्यों नहीं बात करती, इन सब में उसकी क्या गलती है? आप तो उसे इग्नोर नहीं करती थी, आप मेरे प्यारे भाई से बात क्यों नहीं करती? लेकिन आप तो ऐसा लगता है कि हम दोनों को अलग करना चाहती। इस सवाल के बाद से हमें इस मूवी की शुरुआत से लेकर के अभी तक की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उसकी माँ इलियास को जवाब में कहती हैं कि बेटा तुम सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते कि लूकस उस एक्सीडेंट वाले दिन मर चुका है तुम्हारी गलती के कारण और अब वह हमारे साथ नहीं है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि लूकस इलियास की गलती के कारण मर चुका है और इलियास इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसका भाई अब उसके कारण ही उसके पास नहीं है, इसलिए वह हमेशा इमेजिनेशन करता रहता है कि लूकस उसके साथ ही है, उसके साथ खेल रहा है। वह मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। और आगे इलियास की माँ उससे रोते हुए कहती हैं कि बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। अब मैं सच में तुम दोनों से अच्छे से बात करूंगी और लूकस को इग्नोर नहीं करूंगी और तुम्हें भी प्यार करूंगी। फिर इलियास कहता है कि चलिए ठीक है, अब आप लूकस से बात कीजिए और बताइए कि वो कहाँ पर है। लेकिन असल में लूकस तो था ही नहीं, वह तो मर चुका था। उसकी डरी हुई माँ अपनी जान बचाने के लिए डर डर के लूकस को गेस करने लगती है, लेकिन वह गलत होता है और इलियास को गुस्सा आ जाता है कि वह फिर से लूकस को इग्नोर कर रही है और वह उसकी माँ नहीं है। फिर वह घर में आग लगा देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है और फिर वह अपने घर के पास वाले खेत में जाता है और उसे दिखाई देता है कि जंगल की तरफ से तो उसका भाई लूकस और उसकी माँ आती हुई दिख रही है। उसकी माँ उसी रूप में है जिस रूप में वह उन्हें देखना चाहता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है। इलियास अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता था और उससे बाद में पछतावा भी होता था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था और उन सभी को इमेजिन करता था जिसको वह खो चुका है कि वे सभी उसके आसपास ही हैं। और इसी तरह से इलियास को अब अपनी माँ को जलाकर मारने के बाद से पछतावा हो रहा है और उधर दिखाया जाता है कि उसके घर पर फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है और वह आग बुझाने में जुटी हुई है। अंत में हम देखते हैं कि आग इलियास ने लगाई है। इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता जिसके कारण इलियास को अरेस्ट नहीं किया जा सका। और उधर इलियास एक बार फिर से अपनी इमेजिनेशन में अपनी पूरी फैमिली को कंप्लीट और हैप्पी देख करके खुश है और यह कहानी ऐसे ही एक दुखद अंत के साथ खत्म हो जाती है।